हेलो एवरीवन। आपको ये स्लाइड देख के समझ ही आ गया होगा कि ये स्लाइड क्या बता रहा है और ये कोर्स किसके बारे में होने जा रहा है। ये मेरा पहला वीडियो है और ये मेरा नया चैनल है CS एकेडमी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या है? आजकल आपने देखा होगा ज़माना ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन सर्फिंग, सोशल नेटवर्किंग और बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेट पे सर्व होती हैं। तो क्या पर्पज़ है इसका? क्यों ऐसा है? आजकल की दुनिया इतनी इंटरनेट के पीछे पागल क्यों है? इसका रीज़न है पैसा। लोग आज के समय में स्मार्टर वे में पैसा कमाना चाहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और वेरियस वे में अपने आप को और इंक्रीज करने के लिए अपने डेवलपमेंट को। तो वेब डेवलपमेंट पे आते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि ये क्या है। इससे पहले जानते हैं मैं कौन हूँ। मेरा नाम है सूर्य प्रकाश चौधरी। मेरा ईमेल आईडी ये है और मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। आपको इसका रिस्पॉन्स अवश्य मिलेगा। अब आते हैं इस सिलेबस पे। वेब डेवलपमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट देखेंगे। क्या है वेब डेवलपमेंट, इसके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या है इसका लॉजिक बिहाइंड, इसके पीछे फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, बैक एंड वेब डेवलपमेंट और वर्किंग विद डेटाबेस देखेंगे। तो आप सोच रहे होंगे, अगर आप नए होंगे, पहली बार प्रोग्रामिंग या कोई ऐसी चीज़ सीखने जा रहे होंगे, तो आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा, ये सब चीज़ें क्या है, इसका क्या लिंक है आपस में। तो मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि आपका ये सब डाउट इस कोर्स के अंत तक क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट में। वेब डेवलपमेंट क्या है? आपने गूगल आपने वेब वेब यूज़ किया ही होगा। इंटरनेट आजकल हर छोटा बड़ा यूज़ कर रहा है। जैसे कि हमने गूगल खोला, ठीक, हमने इस पे कुछ सर्च किया, फोटोज, तो ये क्या है? एक वेब पेज ओपन होगा। तो ये क्या है? एक वेब पेज। इसे बोलते हैं वेबसाइट, और ये वेबसाइट का एक वेब पेज है। गूगल एक वेबसाइट है, वैसे ही फेसबुक एक वेबसाइट है, वैसे ही बहुत सारे वेबसाइट हैं जो इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं, ठीक। और ये सब के पीछे बहुत सारे सर्विसेज वर्क कर रही होती हैं, बहुत सारे चीज़ें वर्क कर रही होती है, तब हम लोग इतना आसानी से इतना स्मूथली कोई भी काम कर पाते हैं इंटरनेट पे। तो फॉर एग्जांपल हमने गूगल का देखा, हमने ऊपर फोटोज सर्च किया, हमारे पास फोटोज के कई एग्जांपल आ गए कि फोटोज किस तरीके के चाहिए, कैसे चाहिए, जैसे हम लोग देंगे उसको वो देगा। तो ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे ये वर्क करता है, हमें इतना डेकोरेटिव स्क्रीन कैसे दिख रहा है। तो ये आप जो सामने डेकोरेटिव इंटरैक्टिव स्क्रीन देख रहे हैं, वो कहलाता है फ्रंट एंड, जो यूज़र देख रहा है, ठीक। हमने इसे इनपुट दिया और बैकएंड पे कुछ वर्क हुआ। बैकएंड मतलब इसके पीछे, बैकएंड हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन वो वर्क कर रहा होता है, ठीक, लेकिन वो वर्क कर रहा होता है। तो ऐसे ही हमने इनपुट दिया और हमें इसका आउटपुट दिया। इनपुट में हमने क्या दिया? फोटोज दिया, फोटोज का हमें रिजल्ट मिल गया। तो ये सब वर्क होता है क्लाइंट और सर्वर का, क्लाइंट और सर्वर का वर्क होता है। तो इसके पीछे देखते हैं, आते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। हमें वैसे बताया कि कोई वेब पेज ओपन करते हैं, जो हमें इंटरैक्टिव स्क्रीन दिख रही है, वो उसका फ्रंट एंड होता है किसी भी वेबसाइट का। और जो हम उस वेबसाइट पे एक्शन प्रोवाइड करते हैं, या जो हम लोग उस पे ऑप्शन क्लिक करते हैं, या जो हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है, वो सब बैकएंड में आता है। वो कैसे वर्क होती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो कैसे प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है हमारे इनपुट को, वो सब चीज़ आता है बैकएंड में। तो और बात करते हैं वर्किंग विद डेटाबेस। डेटाबेस से क्या मतलब है? डेटाबेस मतलब जैसे कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे डेटा होंगे। डेटा माने तो जैसे सॉन्ग्स हुए, वीडियोस हुए, गेम्स हुए, ये सब एक तरीके का डेटा ही तो है। तो ऐसे ही
वेबसाइट में जैसे कि आपने कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट ओपन की, तो आप उसमें ईमेल और पासवर्ड देते हैं लॉगिन करने के लिए। तो एक तरीके का वो आपका आइडेंटिटी होता है कि जब आप उस ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आप अपने अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो वही वो है आपका जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो एक तरीके के अरेंजमेंट में टेबुलर फॉर्म में रखा होता है। टेबुलर फॉर्म बोलिए या उसको एक अरेंजमेंट बोलिए, वो से बोलते हैं डेटाबेस। तो हम लोग देखेंगे अपने वेबसाइट के थ्रू हम कैसे डेटा पे वर्क कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सिलेबस है। एक सिलेबस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं और एडवांस चीज़ें होंगी जो हम लोग कवर करेंगे। तो आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोर्स बहुत छोटा होगा। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम देखेंगे असल में वेब डेवलपमेंट में हम लोग क्या डेवलप करना सीखेंगे, क्यों इस कोर्स को हम लोग सीखेंगे और क्या है इस कोर्स सीखने के पीछे का रीज़न। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेब आर्किटेक्चर क्या है? वेब आर्किटेक्चर बेसिकली टू थिंग्स पे वर्क करता है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। क्लाइंट कौन? हम और आप। सर्वर कौन? जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हमसे लेके हमारे हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। जैसे क्लाइंट साइड, जैसे हमने कोई वेबसाइट खोली तो ये हम लोग खोल रहे हैं, हम लोग क्लाइंट हैं, हम लोग के सामने जो स्क्रीन है वो फ्रंट एंड है। जैसे हमें इस पे कुछ सर्च चाहिए फोटो, तो वो बैक एंड में जाके सर्वर पे जाके लॉजिक से मतलब जो भी इसके पीछे का लॉजिक होगा उस पे वो हमारे दिए हुए इनपुट को प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो ये हुआ इसके पीछे का लॉजिक। तो तो हम ये देख रहे हैं क्लाइंट है और सर्वर है। क्लाइंट गेट डेटा, सर्वर हियर इट इज। जो हम लोग डेटा प्रोवाइड करेंगे सर्वर हमें उसका रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। ये होता है क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक, तो सर्वर साइड। सर्वर साइड क्या होता है? सर्वर क्या होता है? जो सर्व करता है, जो बांटता है। ठीक, जैसे कि हम किसी होटल में जाते हैं तो हम कुछ भी मंगाते हैं खाने को, तो वेटर हमें क्या करता है? सर्व करता है। उसी तरह हम लोग वेबसाइट पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है। वो होता है, वो जो काम करता है वो सर्वर करता है। सर्वर साइड क्रिएट्स डेटा एंड रिटर्न्स इट टू द क्लाइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्वर साइड क्रिएट करता है डेटा और रिटर्न करता है क्लाइंट को। ऑल सर्वर साइड लैंग्वेजेस रिटर्न द सेम रिजल्ट। जो भी सर्वर साइड लैंग्वेज होते हैं वो सेम रिजल्ट देते हैं, वो होता है HTML फॉर्म में। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हमें किसी एक या दो लैंग्वेज पे फोकस करना है। जैसे हुआ माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क, डॉट नेट, पाइथन का डिजेंगो, नेट वेब फ्रेमवर्क है, नोड जेएस, रूबी एंड PHP। हम इनमें से कोई एक या कोई दो देखेंगे जो सफिशिएंट होगा हमें सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए। अब आते हैं क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड टेक्स डेटा एंड रेंडर इट टू द स्क्रीन। क्लाइंट साइड हमसे डेटा लेता है और उसको रिस्पॉन्स करता है, स्क्रीन पर दिखाता है। जो हम लोग इंटरैक्टिव स्क्रीन देखते हैं वो क्लाइंट साइड डेटा है। ये प्रोवाइड करता है यूज़र एक्सपीरियंस अराउंड डेटा। जो हम लोग डेटा देते हैं उसके बेसिस पे ये यूज़र एक्सपीरियंस स्क्रीन प्रोवाइड करता है। ये डेटा सेंड करता है वापस सर्वर को जो हम लोग देते हैं। और ये सब होता है एक वेब पेज के थ्रू, और जो वेब पेज जिस पे खुलता है वो वेब ब्राउज़र के थ्रू, जो वेब ब्राउज़ करता है। जैसे गूगल क्रोम हुआ, फायरफॉक्स हुआ, सफारी हुआ, ये सब ब्राउज़र्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं एज अ इंटरफेस, एज अ मीडियम टू सर्फ इंटरनेट। इंटरनेट पे क्या सर्फ होता है? वेबसाइट। वेबसाइट को सर्फ करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत है, और इंटरनेट को सर्फ करने के लिए हमें नेट कनेक्शन के साथ साथ एक वेब ब्राउज़र की भी ज़रूरत है। बिना वेब ब्राउज़र के हम इंटरनेट सर्फ नहीं कर पाएंगे। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें हमने जाना कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्लाइंट और सर्वर का क्या रिलेशन है आपस में, क्लाइंट क्या वर्क करता है, सर्वर क्या वर्क करता है, और इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वंस अगेन ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड टिल देन, थैंक यू।